एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी मेरठ में, ऑप्शन सी लखनऊ में एंड ऑप्शन डी कानपुर में। इसका सही आंसर होगा मथुरा में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर एंड ऑप्शन डी रामपुर। इसका सही आंसर होगा ए लखनऊ में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी अमेठी, ऑप्शन सी बाराबंकी एंड ऑप्शन डी पीलीभीत। इसका सही आंसर होगा ए लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद रिसर्च सेंटर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी फैजाबाद एंड ऑप्शन डी रामपुर। इसका सही आंसर होगा ए लखनऊ में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी वाराणसी एंड ऑप्शन डी गाजियाबाद। इसका सही आंसर होगा ए रायबरेली में। रायबरेली में केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी वाराणसी में एंड ऑप्शन डी गोरखपुर में। इसका सही आंसर होगा ए कानपुर में। अगला प्रश्न है, इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी शामली एंड ऑप्शन डी उन्नाव। इसका सही आंसर होगा ए कन्नौज। कन्नौज प्राचीन काल से ही इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ओके। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है? ऑप्शन ए ललितपुर जिले में, ऑप्शन बी मिर्जापुर जिले में, ऑप्शन सी उन्नाव जिले में एंड ऑप्शन डी प्रयाग जिले में। इसका सही आंसर होगा ए ललितपुर जिले में। अगला प्रश्न है, दहर झील उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए हरदोई, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी मथुरा एंड ऑप्शन डी गाजीपुर। इसका सही आंसर होगा ए हरदोई जनपद में। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में दहर झील स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणीय उत्पादक है? ऑप्शन ए चावल का, ऑप्शन बी जौ का, ऑप्शन सी बाजरा का एंड ऑप्शन डी दालों का। इसका सही आंसर होगा ए चावल का। इस ऑप्शन में चावल आंसर होगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में भी अग्रणी है, दुग्ध के उत्पादन में भी अग्रणी है, आम के उत्पादन में भी अग्रणी है, आलू पोटैटो यानी आलू के उत्पादन में भी अग्रणी है, इसके बाद शुगर केन यानी गन्ना के उत्पादन में भी अग्रणी है। तो ये सब, लेकिन इस ऑप्शन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो इस ऑप्शन में जौ नहीं होगा, बाजरा नहीं होगा, दाल यानी पल्स नहीं होगा, इसलिए सही सुटेबल आंसर होगा चावल। ओके। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी मथुरा। इसका सही आंसर होगा ए गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। ओके, क्योंकि गोरखपुर पूर्वांचल में यानी पूर्व का जिला है और मानसून भारत में एंट्री करता है उत्तर पूर्व दिशा से। ओके, इसलिए जो भी जिले पूर्व उत्तर पूर्व में हैं वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है?
ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी गोरखपुर में, ऑप्शन सी मेरठ में एंड ऑप्शन डी कानपुर में। इसका सही आंसर होगा ए, आगरा में स्थित है कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी बरेली में, ऑप्शन सी रामपुर में एंड ऑप्शन डी बाराबंकी में। इसका सही आंसर होगा ए, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल संबंधित है। ऑप्शन ए जैन से, ऑप्शन बी बौद्ध से, ऑप्शन सी शैव से एंड ऑप्शन डी वैष्णव से। इसका सही आंसर होगा ए, जैन धर्म से, यानी जैन से रिलेट है। ओके। अगला प्रश्न है, महोदया किसका पुराना नाम है। ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी जौनपुर एंड ऑप्शन डी श्रावस्ती। इसका सही आंसर होगा ए, कन्नौज। कन्नौज का पुराना नाम या प्राचीन नाम महोदया है। ओके, या महोदया नगर के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कुशीनगर एंड ऑप्शन डी इटावा। इसका सही आंसर होगा ए, जौनपुर को। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है और यह सिराज से तात्पर्य है शिक्षा का मुख्य केंद्र या महत्वपूर्ण केंद्र। तो यहाँ पर यह जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जौनपुर को बसाया किसने, यानी जौनपुर नगर को किसने बसाया था। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को बसाया और जौनपुर का नाम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जौनापुर रखा। लेकिन आगे चल कर के यह जौनपुर हो गया और सरकी सुल्तानों के समय में जौनपुर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र हो गया और यहाँ पर इस्लाम धर्म की शिक्षा विशेषकर दी जाती थी और अरबी फारसी की शिक्षा दी जाती थी। और सूर वंश का शासक या सूरी डायनेस्टी का जो रूलर था, शासक था, शेर शाह सूरी, वह जौनपुर में ही शिक्षा पाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भारत का सिराज जौनपुर। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है। ऑप्शन ए बिठूर में, ऑप्शन बी कालपी में, ऑप्शन सी सारनाथ में, ऑप्शन डी श्रावस्ती में। इसका सही आंसर होगा ए, बिठूर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, महर्षि दधीची आश्रम कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मिश्रिक, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी बांदा एंड ऑप्शन डी सारनाथ। इसका सही आंसर होगा ए, मिश्रिक में स्थित है और मिश्रिक सीतापुर जनपद में स्थित है। तो सीतापुर जनपद में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके। अगला प्रश्न है, बीरबल रहने वाले थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कालपी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी सीतापुर एंड ऑप्शन डी बदायूं। इसका सही आंसर होगा ए, कालपी के रहने वाले थे। और बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। इनका जन्म 1528 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था और यह मुगल बादशाह अकबर के राज दरबार में रहते थे। अकबर के राज दरबार में रहते थे, अपनी योग्यता से वहाँ तक पहुँचे थे और यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो इस प्रकार इस सेशन के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले भाग में।